केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरे देश भर में छात्रों में जश्न का माहौल है। पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, क्योंकि नीट यूजी परीक्षा जिस तरीके से पिछले दिनों में लीक हुआ और छात्रों के भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था और छात्रों ने एक बड़ा मोर्चा खोला, एक बड़ा आंदोलन चलाया और उसका समर्थन में मिला, जिसका नतीजा रहा कि सरकार को झुकना पड़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा है। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, छात्रों की जीत कही जा रही है, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये तो हम छात्रों की जीत वाकई है और अभी ये सरकार जिस हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, अभी देखिएगा कल के अखबारों में, कल के न्यूज़पेपरों में सरकार इसे अपना बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित करेगी और ये वही सरकार मास्टर स्ट्रोक साबित करेगी जो कुछ दिनों पहले हमें पाकिस्तानी, आतंकवादी और तमाम अलग अलग नामों से सुशोभित कर रही थी। हालांकि ये इस्तीफा उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं दिया, ये छात्र आंदोलन का एक ऐसा जरिया था। छात्रों ने आवाज़ में इतनी गूंज थी कि जब छात्र नौजवान सड़क पर उतरे तो संसद हिल गई और संसद हिलने के कारण ये इस्तीफा उनको देना पड़ा। ये अपनी इच्छा से नहीं, हम लोग के आक्रोश, हम लोग के नौजवानों की आत्मशक्ति, आत्मबल के कारण देनी पड़ी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? सुधांशु तिवारी, पूर्व छात्र संघ महामंत्री पीजी कॉलेज एवं पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस गाजी। जिस तरीके से आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को लेकर हमने इस्तीफा दिया है ताकि वो इसको लेकर पनपने न पाए। अब जैसा कि बड़े भाई मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से, मतलब ये सारे छात्र राष्ट्र विरोधी हैं। जो जंतर मंतर पे धरना दिए हैं और जो अनशन पे थे लड़के, वो छात्र विरोधी हैं। हम लोगों ने गाजीपुर में अपने खून से पत्र लिखा राष्ट्रपति महोदया को, हम लोग पढ़ने वाले छात्र, हम लोग छात्र राष्ट्र विरोधी हैं। हम लोग आज पीजी कॉलेज में धरना दिए, हम लोग राष्ट्र विरोधी हैं। उसी धरने में 5 बार एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस को दौड़ाया जा रहा है। हम लोगों ने अपनी मानवता दिखाते हुए उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया। हम लोग राष्ट्र विरोधी हैं, हम लोग देश विरोधी हैं। आपको राष्ट्र विरोधी नहीं कहे कि इसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें लगी हुई थी जो छात्रों के आंदोलन के पीछे काम कर रही है। अगर वो राष्ट्र विरोधी ताकतें लगी हुई थी तो आप उसको प्रदर्शित कर दीजिए, लेकिन हम लोगों की तो जेन्युइन मांग थी। पेपर लीक ये तो मतलब गलत नहीं ना है, ये तो सारे देश के सामने है। पेपर लीक विश्व के सामने है बड़े भाई, इसको सभी लोग देख रहे हैं। पेपर लीक, और एक ही नहीं, सभी पेपर लीक ऐसे ही होते आ रही है। कुछ का पर्दाफाश हो रहा है, कुछ दब जा रही है। जिस तरीके से छात्रों पर लाठी डंडे चले, कई घायल हुए, कई घटनाएं हुई, पूरा घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? पूरे घटनाक्रम को हम ये देखते हैं कि ये प्रशासन, वर्तमान सरकार छात्रों पे बर्बरता दिखाई है। पुलिस प्रशासन वहां की छात्रों पे बर्बरता दिखाई है और कहीं ना कहीं उनको आदेशित करने वाली ये सरकार ही तो है। बिना आदेश के पुलिस प्रशासन की हिम्मत थोड़े ना कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी जाएगी। वो छात्र थे, वो आतंकवादी नहीं थे कि उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया। क्या नहीं चलाया गया है? जब 20 छात्रों ने आत्महत्या की है तो इनकी आंखें खुली है कि इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले उनको इस्तीफे की आंखें नहीं खुली हुई थी। हमारी बस इस बात से हम लोगों को आज खुशी है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन दुख अभी इस बात का है कि उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया है कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिवार को मुआवजा देंगे। और जो छात्र आंदोलन में जिनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों को निरस्त करने का भी इन्होंने आश्वासन नहीं दिया और हम सब लोगों को वो सारी चीजें चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है? शशांक उपाध्याय। शशांक, क्या बताएंगे, जिस तरीके से ये पिछले महीनों दिन से ये प्रदर्शन चल रहा था, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नेट यूजी परीक्षा को जिस तरीके से पिछले दिनों लीक हुआ उसको लीक के आवाज उठा रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आज इस्तीफा भी हो गया है। देखिए, दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश का छात्राएं जाके जंतर मंतर पर पेपर लीक के विषय में और धरना दे रहे हों और 20 दिन तक ये सरकार निरंकुश सरकार कही जाएगी। ये सरकार 20 दिन तक धरने पर कोई जाता भी नहीं है, वार्ता करने भी कोई नहीं जाता है। जब ये लड़के जब मार्च किए, 20 तारीख को संसद पे मार्च किए, तो उसके बाद सरकार न कहीं डरी समिति और तमाम विपक्ष के जो नेताओं ने भी इसका समर्थन किया, उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जब समर्थन किया तो सरकार को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं। और उसके बाद ये 30 लगभग महीनों दिन से छात्र छात्राओं का और सभी आंदोलन कर्मियों का जो लगातार धरना कर्म चल रहा था और उसका नतीजा है कि सरकार बैकफुट पर आई और इस्तीफा देना पड़ा है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक लगातार जब अनशन पे बैठे, सरकार को कहीं ना कहीं उनसे मिलना पड़ा, जाके उनसे
बातें करनी पड़ी और उसके बाद इतना बड़ा निर्णय आया है सामने। सरकार 20वें दिन उठाने गई है, वार्ता करने कभी नहीं गई। और जब उठाई वहीं से छात्र जब उग्र हुए, जब छात्र पूरे देश में आंदोलन में, जब पूरा देश में आंदोलन होने लगा तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा और इस्तीफा उनको देना पड़ा। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र चतुर्वेदी। क्या बताएंगे पूरे इस प्रदर्शन को कैसे देखना है, जिस तरीके से छात्र बता रहे हैं कि आज ये हमारी बहुत बड़ी जीत है? ये छात्रों के साथ जो भी आज तक ये हुआ है 70 सालों के में ये पहला इतिहास है कि एक मंत्री को इस्तीफा देने के लिए इतना मजबूर छात्रों को करना पड़ा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। नैतिकता के आधार पे कांग्रेस की सरकारें रहीं और मंत्रियों ने स्वयं इस्तीफा दे दिया। इस तरह का नंगा नाच नहीं कराना पड़ा। यह सरकार छात्र विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। सबकी आज तक का आपने देखा होगा इतिहास, किसान कितने मर गए, हमारे छात्रों के साथ क्या हुआ दिल्ली में, लाठी डंडा, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो हुआ वो कहने में शर्म लग रही है। उस तरह का कार्यक्रम किसी सरकार के समय में नहीं हुआ। ये सरकार हिटलर शाही सरकार से भी घिनौनी है। इसकी मैं कोट निंदा करता हूँ। छात्रों के बदौलत और हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो आप देखे होंगे। उस छात्रों के बदौलत माननीय राहुल जी के सपोर्ट से ये मंत्री महोदय ने सोचा और सरकार सोची कि इस्तीफा देना ही मेरे लिए मजबूरी है, इसलिए दिया गया। बिल्कुल। हमारे साथ एक अधिवक्ता साथी भी हैं, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मैं निशांत पांडे, यहाँ पे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ। क्या बताएंगे, जिस तरीके से आप लोग भी इस घटना को काफी करीब से देखे हैं और जिस तरीके से छात्रों का ये प्रदर्शन रहा और आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ गया? जी, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद आभार करता हूँ और सभी जो भी सत्ता पक्ष है या विपक्ष रहा, जिस भी लोगों ने युवाओं का साथ दिया। हालांकि सत्ता पक्ष के मैक्सिमम 99% लोग इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आतंकवादियों से जोड़ते रहे, पाकिस्तानी कनेक्शन बताते रहे। हमारे मीडिया के बहुत सारे भाई भी इसको, सोनम वांगचुक जी को चाइनीज कनेक्शन बताने का प्रयास किया, लेकिन जो कि सरकार ने सिरे से इस चीज़ को खारिज किया है। आज ही प्रेस रिलीज करके इस चीज़ को दावा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल असत्य बात है। और इन सब के बीच में हमारे भविष्य की जीत हुई है। जेनजी के पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है इससे आने वाले समय में। और बस अपनी बात एक लाइन कह करके मैं ख़त्म करना चाहूँगा, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से ये लगातार जो प्रदर्शन चला और जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कहीं ना कहीं एक तरफ छात्रों का ये प्रदर्शन और एक तरफ सरकार को कहीं ना कहीं विवश किया गया। सरकार इस पर मजबूर हो गई कि कहीं ना कहीं इस्तीफा देना ही एक विकल्प है, क्योंकि अब धीरे धीरे यह प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब ये देश के तमाम जनपद स्तर पर यह बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद अब सरकार धीरे धीरे दबाव में आती जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि इसके पीछे कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें लगी हुई थी, यह बयान कहीं ना कहीं अपने आप में एक नया और अलग एंगल देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो छात्रों का पक्ष है वो ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले दिनों नेट यूजी पेपर लीक हुआ और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ और जिस तरीके से छात्रों ने लगातार प्रदर्शन किया, आज ये छात्रों की जीत है और छात्र आज इसी बात को लेकर खुशी मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को आगे भविष्य में और बेहतर इसके लिए कानून और व्यवस्था लानी चाहिए। और जिस तरीके से प्रदर्शन में जिन छात्रों को मारा गया, पीटा गया, घायल हुए, मौत हुई या फिर जो मुकदमे दर्ज हुए, इन सब पर विचार करते हुए सरकार को एक बार छात्रों को इस मामलों से अलग कर देना चाहिए। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।